वैसे कोविड के चक्कर में ये दुनिया कितनी कलरफुल हो गई है। ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, अभी येलो फंगस आ गया। ये सब पहले भी थे। ऐसा नहीं है पहले नहीं थे ये फंगस। ये बहुत पुराने फंगस हैं। आज से जब इंसान नहीं थे ना, तब से हैं ये फंगस। क्योंकि ये वेजिटेशन पे ग्रो करते हैं। एक तो मॉइस्चर, दूसरा न्यूट्रिशन मतलब कि ग्लूकोज़, और तीसरा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड स्टेट मतलब लो इम्यूनिटी। तो ये तीनों चीज़ें जहाँ भी मिलेंगी ना, वहाँ ग्रो कर जाएँगे। पहले भी होते थे। टीबी के पेशेंट्स में एस्परजिलस फंगस ग्रो करती थी। कैंडिडा, कितने लोगों की ओरल कैविटी में वाइट पैचेस होते हैं, या जो हमें नॉर्मली जो हर किसी को माउथ अल्सर्स होते हैं, कैंडिडा फंगस की वजह से ही होते हैं। तो ये सब डिजीज़ेज़ पहले भी थी, लेकिन अभी क्या है, ज़रा सा किसी को कुछ हो रहा है, वो सब मीडिया में आ रहा है और मीडिया वाले इसको ऐसे बता रहे हैं जैसे दुनिया में कितनी तबाही हो गई है, फंगस ने कितना बर्बाद कर दिया है इस दुनिया को। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब पुरानी बीमारियाँ हैं, तो इससे पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तीनों में थोड़ा बहुत अंतर होता है, वो मैं आपको अभी बता दूँगा। जो व्हाइट फंगस होती है ना, पहले हम उससे स्टार्ट करते हैं। व्हाइट फंगस को व्हाइट फंगस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जहाँ पे ये ग्रो करती है ना, मेनली ये हमारे ओरल कैविटी के अंदर ग्रो करती है, म्यूकोसा के ऊपर। तो जहाँ पर ये ग्रो करती है, वाइट कलर की मेम्ब्रेन बना देती है वहाँ पे। तो इसलिए ये दिखने में जो इसका लीजन है वाइट कलर का होता है, इसलिए इसे वाइट फंगस बोलते हैं। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है कैंडिडा एल्बिकेंस। एल्बिकेंस का मतलब ही वाइट होता है। जो दूसरी फंगस है, ब्लैक फंगस, वो दिखने में ब्लैक नहीं होती, ना ही वो ब्लैक कलर की कोई मेम्ब्रेन बनाती है। वो क्या करती है कि हमारे जिन टिश्यूज़ को इन्फेक्ट करती है ये फंगस, वहाँ पर ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, और ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से वो टिश्यू रेड की बजाय थोड़ा ब्लैकिश कलर का नज़र आने लगता है। जैसे ज़्यादा देर तक हमारे हाथ ठंड में एक्सपोज हो जाएं सर्दियों में, तो नेल्स ब्लू दिखने लग जाते हैं, नाक भी ब्लू दिखने लग जाती है, कभी कभी होठ भी ब्लू हो जाते हैं। तो जिन जगहों पे ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, वो ब्लू और बाद में चल के ब्लैक हो जाते हैं। तो ये फंगस जिस टिश्यू में ग्रो करती है, उसकी ब्लड सप्लाई को घटा देती है, जिसकी वजह से वो टिश्यू ब्लैकिश कलर का दिखने लगता है। तो इसीलिए इसको ब्लैक फंगस बोलते हैं। ब्लैक फंगस का जो माइक्रोबायोलॉजिकल नेम है, उसे म्यूकोर बोलते हैं। म्यूकोर का मतलब होता है म्यूकस जैसा। जैसा म्यूकस होता है ना हमारे मुंह से, ये नाक से जो स्लाइमी फ्लूइड निकलता है, उसकी कंसिस्टेंसी देखिए कैसी होती है, एकदम चिकना सा, शाइनी। तो ये फंगस भी जहाँ भी ग्रो करती है, ये उसी कंसिस्टेंसी की दिखती है, इसलिए इसको म्यूकोर बोलते हैं। तो अब तीसरी फंगस है येलो फंगस। इसका जो माइक्रोबायोलॉजिकल नेम है वो एस्परजिलस होता है। इससे होने वाली बीमारी को एस्परजिलोसिस बोलते हैं। ये फंगस जो पहले से ही हमारे एयरवेज इन्फेक्टेड हैं, वहाँ पे कैविटीज़ बनी हुई हैं इन्फेक्शन की वजह से, जैसे कि टीबी में बनती है, हमारे एयरवेज में कैविटीज़ बन जाती हैं। उन कैविटीज़ में जाके ये फंगस ग्रो करती है और एलर्जी टाइप सिम्टम्स प्रोड्यूस करती है। जैसे इंडिविजुअल को थोड़ी ब्रेथलेसनेस होगी, उसे कफिंग होगी, तो इस टाइप के सिम्टम्स ये फंगस बनाती है। और इसे येलो फंगस इसलिए बोला जाता है क्योंकि जिन एयरवेज में ये ग्रो करती है, जिन एयरवेज को ये ब्लॉक करती है, वहाँ से स्प्यूटम प्रोडक्शन होता है, और वो स्प्यूटम ज़्यादातर येलो कलर का होता है। तो इसलिए इसे येलो फंगस बोला जाता है। तो मुझे लगता है अभी ये क्लियर हो गया कि वाइट फंगस, ब्लैक फंगस और येलो फंगस, इनके नाम क्यों रखे गए हैं। वाइट फंगस इसलिए क्योंकि वो मेम्ब्रेन वाइट कलर की होती है। ब्लैक फंगस इसलिए क्योंकि वो टिश्यूज़ के ब्लड फ्लो को कम कर देता है, जिसकी वजह से टिश्यू ब्लैकिश कलर का नज़र आने लगता है। और येलो इसलिए क्योंकि उसमें स्प्यूटम प्रोडक्शन होती है, और वो स्प्यूटम मोर और लेस येलोइश कलर का नज़र आता है। तो इनसे पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी फंगस पहले भी होती थी, आज भी हैं और आगे भी रहेंगी। जस्ट बिकॉज ऑफ मीडिया ये बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को लग रहा है कि कोविड की वजह से पता नहीं कितना कुछ बर्बाद करने के लिए इस दुनिया में आ गया है। तो हाँ, लेकिन घर के बाहर नहीं निकलना।